अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे नौशेरा फिरोज से, जहाँ के इलाके मोहब्बत डेरों में 2 हफ्ते कबल लड़की के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती का वाक़या पेश आया। फरीकैन फैसले के लिए वडेरे के पास गए थे। डीएसपी के मुताबिक फैसला होने तक मुतासर लड़की को वडेरे के घर पर अमानतन रखा गया। लड़की की नानी ने इल्जाम आयद किया है कि मुल्जिमान ने लड़की को वडेरे के घर से अगवा करने के बाद जहर देकर कत्ल किया है। ताहम डीएसपी के मुताबिक मकामी वडेरे के घर से लड़की के अगवा होने की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई। मंडी बहाउद्दीन में 4 दिन कबल बैरून मुल्क से वापस आने वाले मुलजिम ने अपने वालिद, वालिदा और बीवी को कत्ल कर दिया है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपने वालिद से बेची गई जमीन की रकम का मुतालबा किया था। रकम ना दी गई तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। डीपीओ ने वाक़े का नोटिस देकर मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करने के अहकाम जारी कर दिए। बुनेर में 2 फरीकैन में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी जाए वक्फा पर पहुंच गई है। दोनों फरीकैन आपस में रिश्तेदार हैं। वाकया तहसील गागिरा गांव में पेश आया। सियालकोट थाना सदर की हदूद में कमसिन बहन भाई को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक लापता होने पर वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया था। ताहम आज सुबह दोनों बच्चों की लाशें करीबी कब्रिस्तान से मिली हैं। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डीपीओ सियालकोट जाए वक्फा पर पहुंच गए हैं। डीपीओ का कहना है कि वाकये में मुलव्विस मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। फैसलाबाद में पानी की निकासी पर 2 फरीकैन में झगड़ा हो गया है, जबकि फायरिंग के नतीजे में एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुल्जिमान मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। पाकपतन के नवाही गांव 33 SP में मुल्जिमान के घर में घुसकर फायरिंग से 2 खवातीन जाँ बहक हो गई हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वारदात के बाद मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। जाँ बहक खवातीन की शनाख्त शाजिया और आसमा के नामों से हुई है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अली रजा मकतूला शाजिया बीबी को नाजायज ताल्लुकात पर मजबूर करता था। मकतूला के इनकार पर मुल्जिम ने घर में घुसकर शाजिया बीबी को फायर करके कत्ल किया। झलमक्सी में 2 ग्रुपों में पुरानी दुश्मनी पर गोलियां चल गई हैं, जबकि फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद कत्ल और 6 जख्मी हो गए हैं। वाकया कोटमक्सी के इलाके में पेश आया है। लाशों और जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डेरा इस्माइल खान अंदून शहर लखारी गेट के करीब घी की दुकान में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात पेश आई है। डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से 2 ताजिर जाँ बहक, जबकि एक जख्मी हो गया है। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक वाकया डकैती की कोशिश के दौरान पेश आया। ताहम मजीद तफ्तीश जारी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के जिला जहलम वैली की सरहदी बस्ती नाला दरबन में इतवार को एक 9 उम्र लड़का तेंदुए के हमले में मुआजजाती तौर पर बाल बाल बच गया है। ये वाकया एक रोज कबल उसी तेंदुए के हमले में जाँ बहक होने वाली 8 साला बच्ची की तदफीन के चंद घंटे बाद पेश आया। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में निजी टीवी की एंकर और उनके खानदान समेत दीगर लापता सयाहों की तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान एंकर की गाड़ी मलबे से निकाल ली गई है। तबाह हो चुकी है गाड़ी और गाड़ी में कोई भी मौजूद नहीं है। शहराय बाबूसर पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला फराख के मुताबिक चल्लास में सैलाब के बाईस अब तक 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। फेरी मेडोज से तमाम सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका है। शाहराह बाबूसर में 15 के करीब सयाह सैलाबी रैलों में बह गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने एंकर पर्सन शबाना लियाकत समेत तमाम लापता खानदानों से इजहार तासियत किया।
और थक बाबूसर सैलाबी रैली में निजी टीवी एंकर शौहर और 4 बच्चों समेत लापता हैं। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान ने बताया है कि शबाना लियाकत का शहराए बाबूसर से पर्स मिल गया है और ये पर्स थक बाबूसर की मकामी रजाकार को मिला है, जिसमें खातून का शनाख्ती कार्ड मौजूद है। तर्जुमान का कहना है कि लापता सयाहों की तलाश जारी है। इस शाहरा के अंदर जो बदतरीन किस्म की जो सैलाबी तबाही हुई है, 8 से 12 किलोमीटर का जो सड़कें हैं वो यहाँ पे तबाह हो चुकी हैं, लोगों के घर बर्बाद हुए हैं, लोगों के अरबों का यहाँ पे नुकसान हुआ है। और आज जिस तरह के एक निजी टीवी चैनल के एंकर पर्सन शबाना लियाकत और उसकी फैमिली की मिसिंग के हवाले से हमसे रब्ता किया गया, वो कि ये कोई नया वाक़या नहीं है। गुज़िश्ता दिनों शाहरा बाबूसर पर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आई उसी के अंदर का वाक़या है और उसमें ये मिसिंग थे। इसमें मियाँ बीवी के अलावा 3 बच्चे इस अफसोसनाक वाक़े में शायद वो लापता हुए हैं। शिगर के इलाके कायमाबाद तसर में सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाब से तैयार फसलें, घर, राबता सड़कें बह गई हैं। डिप्टी कमिश्नर शिगर ने सैलाब मुतासर इलाके का दौरा किया है और सैलाब से होने वाले नुकसान का भी जायजा लिया है। इस मौके पर डीसी शिगर का कहना था कि अवाम के नुकसान का इजाला किया जाएगा और बहाली अमल तेज किया जाएगा ताकि मुतासर सड़कों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली जल्द मुमकिन हो सके। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने मुतासर खानदानों से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और जिला इंतजामिया की जानिब से खुराक खेमे और दीगर जरूरी सामान भी फराहम किया गया। लिया में दरियाए सिंध में आने वाले शदीद सैलाब ने नशीबी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है, जिससे दर्जनों मौजूदात और बस्तियां मुकम्मल तौर पर ज़ेरियाब आ चुकी हैं। फसलें, ज़मीनें और इमलाक तबाह हो चुकी हैं, जबकि मवेशी खुराक और पानी की किल्लत के बाइस मरने लगे हैं। तोसा पुल के करीब गाइड बंद टूटने से हालात मजीद संगीन हो गए हैं। बंद पर मरम्मत के दौरान एक्सकवेटर मशीन भी शगाफ में मट्टी डालते हुए दरिया बुर्द हो गई है। वाक़े के बाद एक्सकवेटर मालिकान जिला इंतजामिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ सरापा एहतजाज हो गए हैं। उनका कहना था कि 12 इतला देने के बावजूद भी कोई इमदादी टीम बर वक्त नहीं पहुंची। दरियाए सिंध की बेरहम मौजों ने तोसा के बासियों पर कहर बर्पा कर रखा है। सैलाबी रैले न सिर्फ हजारों एकड़ फसलें बहा कर ले गए हैं, बल्कि दर्जनों देहात भी ज़ेरियाब आ चुके हैं। इंतजामिया की बेहिसी और मुतासिरीन की बेबसी ने इस कुदरती आफत को एक इंसानी अलमिये में तब्दील कर दिया है। तोसा शरीफ से मजीद रिपोर्ट करेंगे सैयद सकीर शाह। दरिया सिंध में मुसलसल बुलंद होता पानी तोसा शरीफ के बासियों के लिए जहमत बन गया है। सैलाब से मोर झंगी, रेतड़ा, पत्ती वाला, जड़ा लगारी और बेट अशरफ जैसे दर्जनों देहात मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो चुके हैं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें, मवेशी सैलाब की नजर हो गए, जबकि कच्चे मकानात ज़मींबोस हो चुके हैं। बेट अशरफ और मूजा, जरा आड़ा और ईदा आराई में सिर्फ मलबा और हर तरफ तबाही है। सैलाब आया खड़े सजा फसलां तबाह थी गन, तेल कब तबाह थी गन, चावल तबाह थी गन, इतना रक्षो आई खड़ी है, कुछ चाह वेंदी है, पोल साजी वो बढ़ गई है, ते बड़ा लहाई वेंदी है रक्षो। अस्पताल ही कोई नहीं, कोई इमदाद कशे का नहीं, मरदे पे हम चाहते हैं, एक बीमार है, मरीज है, को चाहिए होता। बड़ी तादाद में मुतासिर अफराद महफूज मुकामात की तरफ नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं, मगर इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई मौसर इक़दामात नहीं किए गए। मुतासिर खानदान खैमों, खुराक और तिब्बी इमदाद की मुंतजिर हैं, जबकि रेस्क्यू टीम ने अब तक 500 से ज़ायद अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया है। कैमरा टीम के साथ सैयद सगीर शाह, GTV न्यूज़, तोसा शरीफ। उधर रुझान दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद हो गई है, जबकि सैलाब के बाइस कच्चे के नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए हैं। कपास और मूंगी की तैयार फसलें पानी की नजर हो गई हैं, जबकि इंतजामिया ने मुमकिन सैलाब के पेश नजर अलर्ट भी जारी कर दिया है। मजीद बता रहे हैं ताहिर रजा। जी ताहिर। हाँ जी बिल्कुल, अगर ज़िला राजनपुर में सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर चाचड़ा शरीफ के मकाम दरिया सिंध से यहाँ पर 4,35,000 क्यूसेक का जो सैलाबी रेला है वो गुजर रहा है। मज़ीद हम जानेंगे शहजाद साहब से। सर बताइएगा कच्चे के और यहाँ पर कितने जो मौजा जात हैं वो मुतासर हुए हैं और हुकूमत की तरफ से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
यहाँ पे इस वक्त तहसील रुझान के अंदर फ्लड एमरजेंसी भी नाफिज है और हमारे 9 मेडिकल रिलीफ कैंप्स इस वक्त कायम हो चुके हैं और सारे के सारे फंक्शनल्स हैं। और अगर बात की जाए तो एक तो रोड कोई फ्लड और दूसरा हमारा दरिया सिंध की वजह से जो मुतासरा कच्चे के और नशेबी एरियाज़ हैं वहाँ पे सूरत हाल इस वक्त अंडर कंट्रोल है। कच्चे के इलाके में और यहाँ पर हेल्थ टू रेंट से जो लोग मुतासर हुए हैं उनको रिलीफ करने के लिए यहाँ पर रिलीफ कैंप भी कैम्प कर दिए गए हैं और इंतज़ामिया मुमकिन सैलाब के ख़तरे से निपटने के लिए हरदम तैयार है। जी झेलम में शदीद बारिशों के बाद कई मकामात पर सैलाबी सूरत हाल है। सुलेमान पार्स में वाक़े दरबार की दीवार गिरने से मुतादिद कब्रें मुतासर हो गई हैं। दरबार के खादिम का कहना है कि उसकी तकरीबात करीब हैं। मजीद बारिशें हुई तो इंतज़ामात बुरी तरह मुतासर हो सकते हैं। मजीद बता रहे हैं मिर्ज़ा जवेर इकबाल जी मिर्ज़ा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। झेलम शहर के जौन से देहात है वहाँ पे सैलाबी सूरत पैदा हो चुकी थी। अंदरून शहर की बात की जाए तो अंदरून शहर भी जौन से है वहाँ पे भी जौन सी दीवारें गिरी है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ सुलेमान पारस में। मैं आपको दिखा सकता हूँ सुलेमान पारस की जौन सी ये दीवार है ये गिरने से यहाँ पे जो सी कब्रें हैं वो भी यहाँ पे गिरी हैं। हमारे साथ यहाँ पे खादिम दरबार मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। जी साहब जनाब अस जिली इंतजामिया अगे हासिल खास DC साहब अगे अपील करने कि वो सरकार खासी खसूसी दिलचस्पी लैके इस दीवार को जल्दी मुकम्मल करन क्योंकि अगले साल अगले माह 13, 14, 15, 16 अगस्त में सरकार पारस और मुबारक आ रहा तो खुदा ना खासा अगर शदीद बारिश हुई तो जनाब वाली बहुत नुकसान होने का खतरा है। खादिम दरबार का यही कहना है कि यहाँ पे अभी अगले माह जौन सा है उर्स आ रहा है और यहाँ पे जौन सा है दीवार जौन सी है उसका काम मुकम्मल किया जाए क्योंकि इनका यही कहना है डिप्टी कमिश्नर साहब से कि इसका भी नोटिस लिया जाए। जी और पल्ला मछली को दरिया सिंध की सौगात कहा जाता है। दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफे के बाद पल्ला मछली की आमद भी शुरू हो गई है। लोग दूर दराज से पल्ला मछली खाने के लिए कोटली बैराज के मकाम अलमंजर का रुख कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे आमिर जैदी। जी आमिर। जी बिल्कुल, दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा होने के बाद पल्ला मछली के खाने के शौकीन जो है इस वक्त जो है जामशोरो अलमंजर पर आ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामशोरो अलमंजर की एक होटल पर जहाँ पर मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है जो यहाँ पे पल्ला मछली खाना है। हम इनसे बात करते हैं कि पल्ला मछली में ऐसी क्या खास चीज़ है, क्या खास बात है। अस्सलाम वालेकुम। हम टंडो मोहम्मद खान शहर है 40 किलोमीटर से टंडो मोहम्मद खान शहर है। दरिया उधर भी है मुलिया खातिया शहर, वहाँ का पल्ला और जामशोरो का पल्ला हम वहाँ से अपनी फैमिली लेके हम इधर आए जामशोरो पे पल्ला खाने। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि टंडो मोहम्मद खान से अपनी फैमिली के साथ यहाँ जामशोरो अलमंजर पे पल्ला मछली खाने का है। ये मछली जो है तमाम मछलियों की सरदार है और इसको खाने के बाद लोग इसका जायका कई दिन तक जो है नहीं भूलते। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कराची में बादलों के डेरे हैं, मौसम सुहाना हो गया है। शहरी मौसम एंजॉय करने बच्चों के हमरा साहिल पहुंच गए हैं। मजीद बात कर लेते हैं नम्रा रियासत से जो कुछ शहरियों के हमरा ही मौजूद हैं। नम्रा बताइएगा क्या कहना है शहरियों का, कैसे एंजॉय किया जा रहा है। कई रोज़ के बाद शहर में जो है वो बादलों के डेरे हुए हैं जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया है। ठंडी ठार हवाएं चल रही हैं जिसको एंजॉय करने के लिए शहरी समंदर किनारे पहुंचे हैं क्योंकि अब मौसम भी तब्दील हो रहा है और उसके साथ साथ छुट्टियों का भी आखिरी हफ्ता है जिसके बाद जो है वो दोबारा स्कूल खुल जाएंगे और बच्चे वहाँ का रुख करेंगे। इसकी मुनासबत से भी जो है वो फैमिलीज़ के हमारा बच्चे ज़्यादा जो है वो साहिल का रुख कर रहे हैं और खूब इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मौसम के हवाले से अगर बात करें तो महकमा मौसमियात ने भी जो है वो आइंदा 2 रोज़ तक सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी की पेशगोई की है, जबकि तेज़ बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया, लेकिन बूंदाबांदी का इम्कान है और बादलों के डेरे हैं और उसके बाद हवाएं जो तेज़ चल रही हैं उससे भी मौसम जो है वो खूबसूरत हो चुका है जिसको एंजॉय करने के लिए जिस तरह दीगर मौसम खुशगवार हो गया है और शहरी एंजॉय करने के लिए साहिल समंदर पहुंच गए हैं। नम्रा रियासत अपडेट करी थी, आपका शुक्रिया। और बानी पीटीआई की जमानत बाज़त गिरफ्तारी की 8 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल 9:30 बजे समाअत करेगा। अहम तरीन खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस हवाले से आपको मजीद भी आगाह करते चलें कि बानी पीटीआई की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की 8 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल 9:30 बजे
समाअत करेगा। अपडेट आपको कर रहे हैं बानी पीटीआई की जमानत बाद गिरफ्तारी की 8 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हैं और इस हवाले से अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि याहिया आफरीदी 2 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए कल 9:30 बजे ये समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल 9:30 बजे समाअत करेगा, जबकि बेंच में जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी भी शामिल हैं। एडवोकेट सलमान सफ्दर के जरिए बानी पीटीआई ने 9 मई केसेस में जमानत बाद गिरफ्तारी की अपीलें दायर कर रखी हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं आसिया कौसर से। जी आसिया, आगाह कीजिएगा। के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। ये जो है वो अपीलें पहले से दायर की गई थी और आज फाइनली जो है वो इन्हें समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल 9:30 बजे जो है वो इस केस की समाअत करेगा। इन अपीलों के ऊपर जो है वो समाअत की जाएगी। बेंच में जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी भी जो है वो शामिल होंगे। एडवोकेट सलमान सफदर के जरिए बानी पीटीआई ने 9 मई केसेस में जमानत बाद गिरफ्तारी के लिए अपीलें जो है वो दायर की थी और लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत बाद गिरफ्तारी खारिज कर दी थी, जिसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 अपीलें दायर की गई थी और 8 की 8 अपीलें जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। आसिया, बहुत शुक्रिया दी इसके लिए।